जब हम उससे खोजने निकलेंगे, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसके लिए अपने कदम बढ़ाता हूं 60। अरे आप खोजने तो निकलो, लेकिन हम नहीं जाते। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? वही सतस्वरूप है, वही चितस्वरूप है और वही आनंद स्वरूप है। अगर शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो। भगवान करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, वही विश्व का पालन करते हैं और वही विश्व का संहार करते हैं। जब वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, और विश्व का पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं, और विश्व का संहार करते हैं तो शिव बन जाते हैं। बोलो राधे। लेकिन लोगों के दिमाग में यह भी भ्रम रहता है कि महाराज ये तीन देव अलग अलग क्यों? तो उदाहरण से समझाया कि जैसे एक व्यक्ति होता है, वो फूफा भी होता है, मामा भी होता है, जीजा भी होता है, सब कुछ होता है एक व्यक्ति। पूछा गया, फिर किसी ने पूछा कि ये बताओ तुम फूफा हो कि जीजा हो? तो जवाब दिया कि जिस नजरिए से जो व्यक्ति मुझे देखता है उसके लिए मैं वही बन जाता हूं। उसी प्रकार परमात्मा को हम जिस नजरिए से देखते हैं, प्रभु भी उस प्रकार बन जाते हैं। है तो एक, लेकिन हमारे देखने का तरीका अलग अलग है। वही विश्व की उत्पत्ति करता है, वही विश्व का पालन करता है और वही विश्व का संहार कर देता है। और क्या करता है? तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों को विनष्ट कर देता है। कौन कौन से ताप? आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं जो हर व्यक्ति को लगते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक, दैहिक, दैविक। तीन प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप किसे बोलते हैं? देवीय ताप किसे बोलते हैं? और भौतिक ताप किसे बोलते हैं? दैहिक ताप का मतलब होता है बुखार इत्यादि हो जाना। तो ये ताप सभी को लगा रहे, बुखार आ जाना, सर्दी हो जाना, खांसी हो जाना, ये दैहिक ताप में आते हैं। दूसरा दैविक ताप, जो देवी प्रकोप के द्वारा हमें ताप मिलते हैं। जैसे अचानक ही कहीं पर बिजली गिर जाना, अचानक ही महाराज बाढ़ आ जाना, ये दैविक ताप है। जिससे हमारी फसल नष्ट हो जाती है तो कहते हैं कि प्रभु ने बहुत बुरा किया। ये दैविक ताप है। और भौतिक तापों का मतलब ये मत समझ लेना कि भूत प्रेतों से है। भौतिक तापों का मतलब भूत प्रेतों से कदापि नहीं है। आपने देखा होगा भौतिक ताप उसे कहते हैं कि अचानक ही किसी गांव में महाराज शेर घुस आया, उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये सब भौतिक ताप में आते हैं। लेकिन ये सभी ताप राम राज्य का हूं नहीं व्यापा। जिस समय भगवान श्री राम का राज्य था, ये तीनों प्रकार के ताप किसी को सताते नहीं थे। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिली? हमारे भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले वो सच्चिदानंद है, वो सतस्वरूप है,
वो प्रकाश स्वरूप है, वह चित स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। वही विश्व की उत्पत्ति करता है, वही विश्व का पालन करता है और वही विश्व का संहार कर देता है। तो जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको ये तीनों ताप कभी सताते नहीं है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस तरीके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रायेश्वरी राधा रानी को साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सारे संसार की तरफ से हम प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।